नमस्कार। इस वक्त मौजूद है हम लोग रांची में और मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं ये भीड़ नहीं है, श्रद्धालुओं की भीड़ है। क्योंकि इस वक्त रांची में जो है कथा चल रही है और ये कथा जो है शिव पुराण की कथा है और कथावाचक में प्रदीप मिश्रा जी हैं। थोड़ा एक बार दिखाइएगा लोगों को कि किस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जमी हुई है। जो जहाँ पे कथा हो रही है वो काफी दूर है, लगभग यहाँ से 200 मीटर दूर वहाँ कथा हो रही है और 200 मीटर तक लोगों की भीड़ है। यहाँ पे देखिएगा माता जी लोग जो है वो आपस में अलग से जो है अपना भजन कर रही है। एक बार इधर दिखाइएगा, एक भजन तो चल रहा है जो बाबा कर रहे हैं, तो वहाँ आपस में माता जी लोग मिलकर और भजन कर रही हैं। लाज बचैया दे ओ बोला, लाज बचैया मत करिया बदना, हम बिनती करीला बारंबार। हम चर्चा कैनी गरही में, हम चर्चा कैनी हो गई मालो माल। बाबा लाज बचैया मोर शंभू, लाज बचैया कहाँ से आए बाबा? बाबा मेरा आश्रम है चंबल घाटी विनोबा भावे और बस से यहाँ जी। और मेरे पूरा विश्व में जो है चंदन टीका फ्री दिया जाता है। इसलिए चंदन टीका फ्री दिया जाता है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो चंदन टीका नहीं ले पाता है। सनातन धर्म हमारा धर्म ग्रंथ के जो पुस्तकें हैं उसको दबा दिया गया है। यहाँ का सरकार चाहे कहीं का सरकार हो, पूरे भारत में हमारा हिंदू का जो हिंदू में हमारे धर्म का जो पुस्तकें हैं किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता है, चाहे सरकारी विद्यालय हो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो। मैं सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि रामायण ग्रंथ जो हमारे हैं, जो भी ग्रंथ के बारे में है वह प्राइवेट में भी पढ़ाया जाए और क्या बोलते हैं कि सरकारी स्कूल में भी पढ़ाया जाए बच्चों को। इसलिए कि बच्चों को शिक्षा नहीं मिलता है तो वह पान गुटखा बीड़ी सिगरेट दारू मांस मदिरा में लीन हो जाता है। वो ज्ञान कहाँ से सीखेगा? और हिंदू धर्म के अलावा देखिए, ईसाई में देखिए, मुस्लिम में देखिए और किसी धर्म में देखिए, ग्रंथ के बारे में सभी विद्यालय पढ़ाई किया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्रंथ के बारे में पढ़ाई होना चाहिए। जो चंदन आप लगा रहे हैं जी, ये चंदन क्यों जरूरी होता है लगाना? देखिए चंदन में लगाने से बाबा देखिए माथा में यहाँ पर जो हमारा शरीर के जो अंतिम देवता जिसको बोलते हैं आत्मा बोलते हैं, यहाँ वास होता है। चंदन शुद्ध का प्रतीक होता है। चंदन लगाने से किसी तरह की आधी व्याधि या कोई गलत काम नहीं करने देता है, मन को रोकता है। अब जो मन को रोकने के बाद अगर कोई मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो गया गलत में। चंदन टीका जरूरी है लगाना। अब रही बात चंदन टीका लगाने का, इस मेले में मैं देख रहा हूँ कि बहुत से छोटे छोटे बच्चे, स्त्री एक दीवा काट के, कोई प्लेट खा के जूठा बिक दिया, उसमें चंदन घोल लिया, उसमें चंदन लगा दिया, वो पाप है। चंदन लगाने का शुद्ध पात्र होना चाहिए। ये नहीं कोई खा के प्लेट बिक दिया, चाय पी के कोई कप बिक दिया, उसमें क्या नियम है चंदन लगाने का? चंदन लगाने का है कि ओम पवित्रम पाप नाशम नम वसंत, इसको मंत्र होता है, उस मंत्र से चंद्र को लगाना चाहिए। क्या मंत्र? ओम चंदम नितम बंदम पाप नाशंतु हरो सर्वे तु भवंतु क्षम, लक्ष्मी हमेशा वास हो घर में। तो ये हम भी बोल के लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, लेकिन शुद्ध होना चाहिए, मन को शुद्ध रखना चाहिए। नहीं कि हम चंदन टीका लगा रहे हैं दिन भर और शाम को जाके दारू मांस मदिरा खा गए, तो ऐसे चंदन लगाने वालों को भी पाप होता है और लेने वालों को भी पाप होता है। नहीं है डरते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए, अभी वहाँ वो टीका लगा रहे थे और हम लोग को बाबा आगे मिल गए हैं। एक व्यक्ति हैं जो शिव जी के गेटअप में हैं, उनसे भी बात करते हैं। पत्रकार महोदय पानी पीजिए। धन्यवाद। लीजिए बाबू। उनको कैलाश छोड़ के अचानक यहाँ कैसे आ गए? बाबा के जहाँ बुलावट होता है वहीं तो आता है। आप खुद बाबा बने हुए हैं? वो तो है, बाबा बने हुए हैं। सबकी दिल में भक्ति भाव तो जाग रही है, इसके अलावा क्या है। कहाँ के रहने वाले? हम धनबाद डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, घूमो के। अच्छा, ये इतना सब कुछ टांगे हुए हैं, भारी नहीं लगता है? कैसे भारी लगेगा जब वो हम टांगे हैं, वो टांग रहा है ना, हम कहाँ टांगे हैं। कितने देर से ऐसे पेंट करके, कितने देर से? हम तो सवेरे से हैं, हम से 9 बजे से, 9 की 10 बजे। कब से ये कर रहे हो? करीब मेरा साल भर हो गया। साल भर। कैसे शुरू किए ये बाबा का गेटअप बनना? हम हर त्योहार में करते हैं। काली जी के त्योहार होते हैं तो काली माता के रहते हैं,
और जब रामनवमी होता है तो क्या कहता है, राम लाला के ड्रेस चढ़ाते हैं, सब चीज। हर कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी होता है तो कृष्ण भगवान लक्ष्मी माता कहाँ से आती है? नहीं, अभी तक तो रेडी नहीं हुआ है। नहीं नहीं, आपके यहाँ लक्ष्मी माता आती है इस सब चीज से? पैसा पैसा आता है? हाँ, जिसको जो अच्छा लगता है वही देता है। दान से चल रहा है। दान से चल रहा है। दान में ही तो धर्म है, और धर्म में भी तो है भगवान है। भगवान बोलता है भगवान है का, भगवान दान में ही धर्म है, ही धर्म है तो भगवान है। क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र तो पता ही नहीं है, और फिर भी 33-34 साल हो गए। घर में कोई है? हाँ, बाल बच्चा सब है। हम एक मंदिर बना रहे हैं, आपको ओरिजिनल बात बता रहे हैं। हम एक राम जी का मंदिर बना रहे हैं। कहाँ? गोमो में, आजाद नगर घुनगसा बस्ती में। और मतलब यहाँ ये जो दे रहे हैं भक्त लोग, ये पैसा से मंदिरे में लगाते हैं। जितना होता है अपने रोजी भर चलाते हैं, उसके बाद बाकी मंदिर में लगाते हैं। यही मेरा धर्म है, इसी को लेके जाना है। दुनिया में कुछ नहीं है। बहुत अच्छा है। एक बार दुनिया में कोई साथ नहीं है, धर्म के सिवा कोई नहीं साथ। एक रोजगार भी जनरेट होता है। अगर यहाँ पे आप दिखाएं इस साइड में, थोड़ा इधर कैमरा घुमाइएगा, तो ये जो लोग अभी सामान बिक्री कर रहे हैं ये दूर दूर से आते हैं। और कौन सा ब्रांड है भैया, थोड़ा हम लोग को बता दीजिए। बहुत लोग देख रहे हैं आपको। हम भी सोच रहे हैं नया नया शादी करेंगे तो लेने जाएं। कौन सा ब्रांड? ये सब हमें सरकार बेचने के लिए बोलता है कि चोरी नहीं होगा। कहीं जग में जाइए, मेला में जाइए, ये आपको चोरी हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। जब आने की बात नहीं है, चोरी हो जाएगा। सोना चांदी आप लोग खरीदेंगे? अब इस समय बिलीव नहीं करते हैं, तो फेरी का माल नहीं चाहिए। ओरिजिनल पहनना है? पहनना है तो ओरिजिनल नहीं तो ऐसा ही। ओरिजिनल पहनने का भैया कहीं खो गया तो होने लगता है, इसमें होता नहीं है। पहने काम चलेगा, शरीर है बहुत है। अच्छा, बाबा यहाँ पे बता रहे हैं कि सोना चांदी से दूर रहना है, वही तो सही कहता है। मोह माया में नहीं लपेटना है। आप सोना बेच रहे हैं? इसीलिए बाबा बोलता है ये सब सोना पहनाओ के लूटे ना। पेट का सवाल है, बोलिए ना। पापी पेट के सवाल के लिए सब करना है। वजन बेचना बंद कर दिया है कि वजन यहाँ न मत लाना मेला में। कैमरामैन भाई साहब, क्या है दीदी? ये कमल गट्टे। क्या है? कमल गट्टे। कमल गट्टी? हाँ, इसको क्या करते हैं? इसको भोले बाबा को चढ़ते हैं, इसकी माला भी बनती है और इसके मखाने भी बनते हैं। ये मखाना बन जाएगा बाद में? हाँ। कैसे बनेगा मखाना? इसको मतलब कढ़ाई में डालना पड़ता है, जैसे मक्के रहते हैं ना, ऐसे ये फूट जाते हैं। कहाँ से लाते हैं आप? भोपाल ही से लाते हैं। भोपाल से आप लोग? हाँ, यहाँ पे भी मिल जाते, भोपाल में मिलते हैं, दिल्ली में, बहुत से देशों में मिलते हैं। कितने का आप लोग खरीदते हैं? अब पापा मम्मी खरीदते हैं, हम थोड़ी जाते हैं। हम घर यहाँ पे बेच कितने में है? हाँ, बेच कितने में है? कैसे क्या? कैसे दे रहे हैं आप? 20 रुपए के 40। 20 रुपए किलो? नहीं, 20 रुपए के 40। 40 पीस? हाँ, और किलो से 700 रुपए किलो। 700 रुपए किलो है? हाँ। मखाने वाले दाने हैं, जैसे कि एक बार नीचे दिखाइए। इससे भूनने के बाद, इसको तलने के बाद इसमें से मखाने निकलेंगे, और ये 20 रुपए के 20 पीस। यहाँ रुद्राक्ष है। पैसा के क्या- ऊपर क्या? नचता है ये, असली रुद्राक्ष पैसा के ऊपर नचता है। पानी में दूध में डालोगे असली वाला डूब जाएगा, नकली वाला पैसा ऊपर वाला आएगा। करके दिखाइए ना कैसे होता है। देखो नचेगा पैसा के ऊपर। नहीं, हम इनके हाथ पे जूम करिए। जवाब जिससे गाड़ी का काटे चलते हो, इस तरह चलता है रुद्राक्ष। नीचे टीवी में मोबाइल में देखे यही असली रुद्राक्ष देगा। हम लोग कबर छील के देते हैं असली रुद्राक्ष से। मैं करके देख सकता हूँ? हाँ, तुम भी करके देख सकते हो भैया। थोड़ा नया एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। ये कितना मुट्ठी है? ये 5 मुखी है। ये 5 मुट्ठी रुद्राक्ष। हाँ, कैसे पता चलता है 5 मुट्ठी? याद रखो हम बता रहे हैं।
1 2 3 4 5 मुखी है। एक धारी, दो धारी, तीन धारी, चार धारी, पांच धारी, ये 5 मुखी हुआ। अच्छा, ऐसे ही ये करेंगे तो घूमेगा ही। बता एक सेकंड। अब हल्का हाथ ऊपर कर रखोगे नचेगा। हाँ, नाच कर रहा है जैसे हल्का। घड़ी का काटो चलते हो इतना चलता है। ये असली उत्तरायण से नेपाल काठमांडू से लाते हैं। कितने का आप लोग बेच रहे हैं? हम लोग भैया 50 रुपए का एक दाना देते, 100 रुपए का एक तो देते हैं, तो 50 में ले लेते हैं दीदी लोग। आप लोग लेके कहाँ से आते हैं? नेपाल काठमांडू से। तो आप लोग खरीदते हैं? हाँ, हम लोग खरीद के लाते हैं। वहाँ कितने का मिलता है? वहाँ पर 100 रुपए का एक दाना मिलता है। तो यहाँ पर तो दीदी लोग को 100 रुपए का बोलते तो 50 में ले लेते हैं। तो आप लोग वहाँ से 100 में लेके यहाँ 50 रुपए, तो फिर तो लॉस हो रहा है ना? हाँ, कोई फायदा नहीं मिलता है। जितने करते का लाते उतने का तो बेचते हैं। अब क्या करें, बेचना जरूरी है। नहीं बेच के खाएगा तो बच्चों का पेट जीवन कैसे चलेगा। तो ये आप हर मेले में जाते होंगे? हाँ, हर मेले में जाते हैं। लॉस है कि कोई हमेशा बिजनेस तो करेगा नहीं। हम लोग ऐसे हर दिन नहीं का, हम लोग का मेला भरता है जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं। बच्चे को लेके? हाँ, बच्चे को क्या लेकर। नाम है इस छोटू का? अमृत। आओ चलो मेरे साथ चलो। क्या, कहाँ से आई है माता जी? हम पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। इधर थोड़ा सा इधर आ जाइए। इधर आ जाइए आप इधर। पुरुलिया से? हाँ, झारखंड। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से, बंगाल से आए हैं, झलदा से। अभी तो बंगाल का माहौल काफी अलग हो गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये जो फैसला हुआ उससे खुश है कि आप भी मानती है कि? बहुत खुश है, हम लोग मानते भी हैं और बीजेपी पार्टी भी करते हैं। नहीं, कई लोग अभी भी मान रहे हैं कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है। नहीं, हम लोग को जो एकदम जो हुआ है बहुत सही हुआ। हाँ, अच्छा हुआ। आप लोग पहले से सपोर्ट में थे? हाँ, सपोर्ट में थे और परिवर्तन की जरूरत था। क्या ऐसा था कि सब कोई परिवर्तन की तरफ चिल्ला रहा है? देखिए, जो वामफ्रंट सरकार था ना, तो 34 साल उन्हें शासन चलाया। उसके बाद से 15 साल ही तृणमूल कांग्रेस घुस गया। तृणमूल कांग्रेस सभी को कर रहा था, ऐसा बात नहीं है। जब जनता का दिल में जब आ जाता है ना, तो फिर वो पलटाने जरूरत होता है। चाहता है कि नहीं, जो एक बार देखना चाहिए, इस सब मन में आ गया। अच्छा, विकास हो रहा था कि नहीं हो रहा? विकास के मतलब किसी डरिए मत। नहीं, विकास के मतलब जैसे वो देता था पहले 500 रुपया देता था लक्ष्मी भंडार। उसके बाद से विकास थोड़ी बोलते हैं। नहीं, वैसे औरत लोग को देते थे, महिला लोग को देते थे। उसके बाद से विकास के मतलब, जो विकास के मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा था। बात है कि जो दीदी पार्टी अच्छा चला रही थी, मगर उसको सेना सब है ना, सब सपोर्टर जो पार्टी है ना, वो लोग ठीक से नहीं चला रहा है। बोल के आज ऐसा हालत हुआ। दीदी अलग से चला रहा है और जो जितना कर्मी है उसको ठीक से नहीं चला रहा है। देखो, गरीब क्या चाहता है, जो कम से कम अच्छा से थोड़ा बात बोले, और जो उसको जो समस्या है तो कम से कम सुने। वैसा नहीं, जो बड़ा लोग रहता है, जिसको नोट रहता है, उसी के सपोर्ट में बात करता है। और कोई उसका नेता कुछ भी करता है तो उसको मतलब प्रतिवाद नहीं करता। इसीलिए आज अच्छा, आपके यहाँ के विधायक कौन थे? पहले विधायक था सुशांत महातो। इस बार वो जीते कि नहीं? वो नहीं जीते हैं। इस बार कौन जीते? अभी इस बार के बीजेपी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी जो है, रोहिदास महातो ने जीता है। लग रहा है आप वो बात सुनेंगे। अब अभी तो जीता है, देखिए आगे में क्या होता है। खैर चलिए, अब तो इलेक्शन बीत गया, अगला बीत गया। 2031 में देखेंगे। बस अभी का क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? यहाँ का तो बहुत अच्छा माहौल लगा है। और हमको तो भोलेनाथ का मंदिर भी है, और हमको तो अचानक, जैसे हमको पता भी नहीं था जो आ सकेंगे, मगर जो मेरा भगना है, ये सब मेरा नाती पोता है, तो यहाँ पर पानी बिस्किट दान करने के लिए एक गाड़ी सब लोड करके आया। और हमको अचानक मंदिर गया, वो जल ढालने के लिए, बाबा के जल चढ़ रहा था और हम वहीं पर थे मंदिर में। गया तो बोला हम ऐसा ऐसा जा रहा है मम्मी, हम चलो हम भी साथ में चल जाए। सब उसी की इच्छा है, हमको पता भी नहीं था जब हम यहाँ आए। टाटा में भी गए थे, वहाँ पर भी जो वहाँ हुआ था, काजू बागान में जो हुआ था, वहाँ पर भी गए, तो भी अचानक से गए थे। मगर आते हैं तो बहुत मन में सुकून मिलता है, कथा सुनने में मन में तरस आता है।
और बहुत अच्छा लगता है। क्या सीखने मिलता है, क्योंकि जिंदगी सीखने का नाम है। आपकी काफी उम्र है, माफ करिए मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी यहाँ से क्या सीखने मिला? देखिए सीखने के बात नहीं, जो जो जिसमें अभी जो चल रहा है ना बेटा, जो अभी बहुत अज्ञान की समस्या है, कुछ तो ज्ञान यहाँ मिलता है। अगर हम जा करके ही किसी को बताएंगे जैसा ऐसा प्रवचना में जो मिला है, वही बात किसी को बोलने से कुछ तो जरूर उसको दिल में थोड़ा आता है, दिमाग में भी आता है, चलो हम भी अच्छा लाइन में चले, भगवान की शरण में रहे और बुरा से बुरा रास्ता से हम सही रास्ता में आए। हम ऐसे शिव गुरु से भी जुड़े हुए हैं, जो हरिंदर भैया जो है रांची में यहीं पर, तो उसको भी वहाँ आते तो हम लोग शिव गुरु का शिष्य भी है, और हम लोग ऐसे भी शिव चर्चा भी करते हैं, और भोलेनाथ के मंदिर भी किया है, और हनुमान जी भी शिव मंदिर में मेरे 6 मार्च को शुक्रवार था, एक हनुमान आकर के शिव जो शिव मंदिर है झलदा मंदिर सामोर में, एक हनुमान आकर के और शिव मंदिर के अंदर हाथ जोड़ करके बेटा उधर मतलब देहो रखा, अंतिम देहो भी उसी मंदिरे में रखा। तो फिर हम लोग देखे तो फिर उसको संस्कार किए, वहीं पर उसको मंच किए, और उसको भी छोटा मोटा मंदिर और शिव मंदिर के बगल में कर रहे हैं। यही सब लेके रहते हैं और अच्छा लगता भी है। और भगवान छोड़ करके, भोलेनाथ छोड़ करके, हनुमान जी श्री राम छोड़ करके दुनिया में कुछ नहीं। राजनीति तो अलग चीज है, मगर धर्म, वो ऐसी बात पंडाल बोली तो पूछ रहे हैं। धर्म के पूछ सकता है, हम जितना जानते हैं उतना बता दिए, और धर्म की रास्ता में चलना चाहिए। धर्म से बढ़कर कुछ चीज नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं है, धन दौलत टाका पैसा रुपया कुछ नहीं। हाँ, अंकल से भी बात करते हैं। कहाँ टीका लगवाया है अंकल? यही पे टीका लगवाए हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ के? हाँ, यहाँ पे अच्छा लग रहा है। क्या अंतर है जो घर में हम लोग पूजा करते हैं और कथा सुनने आते हैं, दोनों में क्या अंतर लगता है? कथा सुनने इसलिए आते हैं कि यहाँ पंडाल में आके बैठने के बाद 5 पंडाल में कम से कम बैठ के सुनना चाहिए। जो भी कष्ट है वो कष्ट खत्म होता है, बाबा का यही संदेश है। और इसलिए हम लोग 5 पंडाल पुराने के लिए बांका जिला बिहार से मंदार क्षेत्र से आए आप हैं। बिहार से यहाँ हैं? हाँ, मंदार क्षेत्र से बाराहाट, वही बाबा का प्रवचन सुनेंगे। पूरा परिवार लेके आए कि अकेले हैं? परिवार के साथ। घर पे कौन है फिर अभी? बच्चे लोग हैं। क्योंकि बिहार में तो घर बंद रख नहीं सकते, चोरी हो जाएगा। बिहार में अब सही है, अब सही हो गया। अब जो सम्राट चौधरी जी के जो शासन हुआ ना, अभी तो कितना ही दिन हुआ उनको आए हुए। हाँ, आने से तो उनका कहना है पैर में नहीं, छाती में गोली मारना है। तो अब जितना भी बदमाश है वो अपना धीरे धीरे बिहार छोड़ रहा है। बांका में छोड़े बदमाश लोग घर। हाँ, बदमाश बांका जिला से तो हमारे हम झारखंड में मंत्री जी भी है, श्रम मंत्री, उद्योग मंत्री जी तो है, वो अलग बात है। हाँ, जो वहाँ पे गुंडे थे वो जगह छोड़े कि नहीं? गुंडे धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। हम लोग पूरा पति पत्नी बेटा बेटी भतीजा आए हैं। इनका शिव जी का महिमा परम्पार है। पंडित मिश्रा जी का 3 कथा हम लोग सुन चुके हैं, बहुत से मनोकामना पूरी हुई है। इनका कथा में हृदय छू जाता है, आंख से आंसू आ जाता है, अभी भी आंख डबडबाने को है। और श्री प्रदीप मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस कलयुग में हम लोग के बीच में धर्म प्रचार के लिए आए हैं, और शिव भक्तों को एक साथ जोड़ करके जो असंख्य लोग जुटते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग फुल फैमिली, पूरा परिवार उनको बहुत तन मन धन से पुराण कथा करने के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम पहला दिन ही है और बहुत इच्छुक रहते हैं कि हम हर कथा में एक दिन कम से कम सुन लेते हैं। मैं चंदन कुमार सिंह, अधिवक्ता, सरघाटीकोट से। क्या सीखने मिला? सीखने से यही मिलता है, आत्मा का विश्वास शिव से जुड़ जाता है। जो भी मन में भावना लेके आते हैं पूरा होता है। हाँ, सारे मनोकामना शिव के द्वारा पूरी की जाती है। आज इस युग में प्रदीप मिश्रा जी शिव का सबसे साक्षात रूप दर्शक है। ये भोले बाबा। हाँ, अभी क्या सीहोर घर पर भी गए हैं और कुबेश्वर धाम भी गए हैं, बैद्यनाथ धाम में कथा हुआ वहाँ गए हैं, आज रांची में सुनने को मिला, यहाँ भी। बाकी राज्य में जो होता है और जो झारखंड में आज हुआ है रांची में,
क्या अंतर लगा दोनों जगह? झारखंड में आज यह अंतर पड़ा कि इतना भीड़ हम कभी नहीं देखे थे और बहुत शांति से पूरे जितने भी राज्य के लोग आए हैं, बिहार के, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के, शांति से कथा सुने हैं और कोई भावना यहाँ गलत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। चोरी की अक्सर बातें होती है कि जब भीड़ लगता है, फिर मेला लगता है, तो चोरी एक मुख्य वजह रहती है। वो अपवाद है, लेकिन अभी तक कोई भी शिव भक्त या कोई भी भक्त नहीं कहे कि मेरा कुछ चोरी हुआ, और खास करके इनके कथा पंडाल से कभी नहीं हुआ। वो अपवाद है, कहीं कहीं एक दो बार हो गया, मिस्टेक हो, भूल हो, बस हो। बहुत अच्छा है यहाँ आगे और कथाएं होंगी तो उसमें भी आप हाँ, हम आगे कथा में और कोशिश करेंगे। अगर भोले बाबा की कृपा हुआ तो मैं गुरुआ में भी कथा करवाना चाहूंगा, अगर हम आप ही यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं? नहीं, हम यहाँ शिव भक्त हैं, सिर्फ प्रवचन सुनने आए हैं। मैं बिहार सरघाटी गुरुआ से हूँ, गया जैसे। नहीं, मैं सुन नहीं पाया, अनाउंस हो रहा था उस वजह से। तो अभी नेक्स्ट टाइम आप चाह रहे ऑर्गेनाइज करा? हाँ, हम कोशिश करेंगे, अगर भोले बाबा की कृपा रहा तो मैं अपना गांव गुरुआ गया जिला में इनका कथा करवाना चाहूंगा। आपने बातचीत की है? अभी बातचीत नहीं की है, सब मन में रखे हैं, कुछ लोग के जोड़े हैं। कितना चार्ज लेते हैं बाबा कथा करने का? चार्ज का हमें पता नहीं है, बस दिल में भावना है कि इनका कथा होना चाहिए। उसको पता किए होंगे? नहीं, कोई पता नहीं कि बस मन में भावना है कि जो भी होगा, जो इनके आयोजक का खर्च होगा वो हम देंगे और हम लोग मिलजुल के कथा कराएंगे। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप अभी कथा का ये सोच रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि कथा कराने के लिए बहुत ज्यादा ही अमाउंट मांग लिया जाता है? अगर वो अमाउंट मांगा भी जाएगा तो भोले बाबा की कृपा रहेगा। जैसे हम लोग यहाँ कुछ सामान लेके वितरण करने आते हैं, जो भी 1000-2000 का, वो नहीं देखते हैं। अगर उतना मेरे में समर्थ है कि 1000 रुपया के हम बिस्किट है, पानी है, बांट देते हैं भोले बाबा की कृपा से, तो अगर लाखों 2500 लाख लगेगा तो भोले बाबा देने वाले रहते सब भक्त। गरीब आदमी अगर चाहे कि कथा कराया जाए, वो कैसे मैनेज करेगा? गरीब आदमी को मन के भावना है जो कथा वहाँ पहुँच जाए, कथा हो गई उनके माध्यम वो खुद कराना चाहे अपने गांव, अपने शहर में, तो उनका सहयोग काफी है। जैसे यहाँ अगर एक पैसा भी उनके कथा पंडाल में लगता है तो वही सहयोग हो गया उनका, चंदे के पैसे से। हाँ, सहयोग हो गया। जैसे अगर 10 रुपया के बिस्किट भी कोई बांट दिया भक्त को बीच में, वो भोले बाबा की कृपा, वो चंदा की कृपा। आप इस चीज में सहमत है कि मोटा अमाउंट जो लिया जाता है कथाओं के लिए, वो सही है? वो सही है, इसलिए कि भक्तों को व्यवस्था करना, पंडाल का व्यवस्था करना, साउंड का व्यवस्था करना, दो चीजें हो गई वहाँ पे। एक जो ऑर्गेनाइजर करा रहे हैं वो सारा व्यवस्था करा रहे हैं, एक जो बाबा लेकर जाते हैं उन पैसे की बात। वो पैसा बाबा लेके नहीं जाते हैं, उनका एक कार्ड चल रहा है बहुत बड़ा, साक्षात शिव का, जो कुबेश्वर धाम में है। अगर किन्हीं को वही चीज लगे कि बाबा पैसा लेके जाते हैं, एक बार वहां देखे जा करके, एक रुद्राक्ष से उनका पूरा जीवन वापस आ जाता है, पूरी काया पलट बहुत वापस। ये हम लोग देखे हुए हैं। और डिटेल में बताइए वहाँ की क्या चीजें, क्योंकि हम लोग जा नहीं पाए वहाँ। कुबेश्वर धाम एक ऐसा जगह है जहाँ साक्षात शिव बसते हैं। वहाँ केदार शिला है और शिव जी का बहुत बड़ा वहाँ एक प्रांगण बनाया गया है। सारे भक्त लोग हर बार वहाँ जाते हैं। रुद्राक्ष महोत्सव फरवरी में मनाया जाता है और अपना जो भी सहयोग है वहाँ लगाते हैं। और वहाँ जो श्री प्रदीप मिश्रा जी का सब बनाए हुए रूप से वहाँ से मुख से कुछ नहीं मांगते हैं, 1 रुपया भी वहाँ खर्च नहीं है। जो भक्त है अपना इच्छा से दान देते हैं, कथा करवाते हैं, वही पंडाल। वहाँ पे ट्रस्ट वगैरह है क्या? हाँ, उनका भी ट्रस्ट है, विठल समिति का ट्रस्ट है वहाँ, बहुत अच्छा है। लेकिन कभी नहीं मांगे, 1 रुपया भी नहीं मांगे आज तक। अगर मांगना होता तो आज वो अनाउंस कर देते कि कल हमारा विदाई है, आपसे जो बनेगा लेके आएंगे। लेकिन हर जो कथा होता है उसमें विदाई का मांग होता है, लेकिन यहाँ कभी इनके प्रवचन में आज तक कोई विदाई का मांग नहीं हुआ। ताकि हम आपको दिखा रहे थे सुबह से ही, अभी जो है कथा समाप्त हो चुकी है। हम लोग भी काफ़ी थक चुके हैं। लोगों में भक्ति, उत्साह सब कुछ देखने को मिला, पर कुछ लोग थे जिन्होंने स्वच्छता पर भी ध्यान रखा, पर कुछ लोग जो थे वो ये दयनीय स्थिति भी देखने मिलती है। तो जहाँ पे भक्ति को इतना मान्यता दी जा रही है, आस्था में लोग जो डूबे हुए हैं, और इस पर भी थोड़ा सा ध्यान लोगों को देना चाहिए। और सबने, जहाँ तक हम लोगों ने देखा है, यहाँ पर करीब हम लोग जब कथा आधे तक पहुँच गए थे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए थे, आधे कथा से लेकर अब तक लोग लगे हुए हैं। कहीं भी जगह कहीं जगह मिल जाए वहाँ पर बैठ के सुन रहे हैं।